अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽहस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विघादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यां तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्वये व्यक्तिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक जो बड़े ही उत्तम हैं, और ये श्लोक नहीं अपितु भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति है। इन 4 श्लोकों को भगवान ने स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी से ये श्लोक उनके मानस पुत्र भक्तराज स्वयं श्री देवर्षि नारद को मिले, और देवर्षि नारद ने इस भूधरा पर जो स्वयं भगवान व्यास के रूप में प्रकट हुए थे, उन व्यास भगवान को ये श्लोक प्रदान किए गए। और इन चतुश्लोक से व्यास भगवान ने 18,000 श्लोक में उसका विस्तृत वर्णन किया है। और हम और आप जैसे जीवों के लिए उन 18,000 श्लोकों को व्यास भगवान ने निरूपण करके और सरल बनाया है। और इन्हीं 4 श्लोकों से आज इस महान पर्व के रूप में हम जो रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के रूप में जिस पर्व को मनाते हैं, इन 4 श्लोकों से ही उन्हीं के पथ पर चलते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं की कृपा से ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने यही कहा है कि जिस प्रकार से एक माया का जो पर्दा होता है, और माया में जब माया रूप में प्रभु को हम नहीं मान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, वो रहस्य हमारे सामने नहीं खुल पाता है, तब हमें बड़ी आपत्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा है कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परम, कि मेरे अलावा, मेरे पूर्व ना तो पहले कुछ था, ना मेरे बाद कुछ है, मुझसे परे कुछ नहीं, मुझसे पूर्व कुछ नहीं। और महाराज अतिरिक्त तो क्या कहूँ, ये जो माया का पर्दा है, ये माया ही प्रभु और जीवात्मा के और परमात्मा के मिलन में एक पर्दा है। अन्यथा तो हम और आप सभी में अंश मात्र में वो परमात्मा ही विराजमान है। वो परमात्मा है, हमारे अंदर अंश रूप में आत्मा विराजमान है। और जैसी ही आत्मा प्राण के रूप में विराजमान है शरीर में, जैसी ही आत्मा यानी कि प्राण निकलेंगे, जैसे ही शरीर से निकलेगी तो शरीर निस्तेज हो जाएगा, शरीर कोई कार्य करने के लायक नहीं रहेगा। तो भगवान ने यही कहा कि ना तो मेरे पूर्व कोई था, सृष्टि के निर्माण के पूर्व ना तो कुछ था, सृष्टि से पूर्व भी कुछ नहीं था, और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, और सृष्टि के समय भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, तो एक स्वर्ण जब हम लेते हैं तो स्वर्ण की अंगूठी बनाएं। अब वो अंगूठी जब मुद्रिका है तब तक तो मुद्रिका है, लेकिन स्वर्ण तो फिर भी है, स्वर्ण है तो मुद्रिका है। और मुद्रिका बनने के पहले भी स्वर्ण ही था। जब मुद्रिका को
जलाकर और किसी सुनार के पास ले जाएंगे तो वो जलाकर पिघलाकर उसको जब कर लेगा तो भी स्वर्ण ही बचेगा। तो परमात्मा से परे न कोई था, न कोई है, न कुछ होगा। तो यही माया रूपी इस पूरे संदर्भ को इन 4 श्लोकों में समझाया गया है। और छोटे बड़े शरीर में, जड़ चेतन में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इसका यही अर्थ है कि पश्चाद हम यदेतच्च योवशिष्येत सोहस्म्य हम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। यानी कि जहाँ प्रतीति हो रही है, जो जागृत है, जो जड़, जो चेतन है, चेतन अवस्था में है, यत् प्रतीयेत, जो न हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, उसमें भी परमात्मा ही है। तो सभी जगह परमात्मा है। और इस पावन अवसर पर हम ये श्रृंखला प्रारंभ करने का एक छोटा सा मोटिव यह है कि हम भी प्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें। जैसे भगवान रथ में अर्जुन को सारथी बनकर और मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही हमारा भी प्रभु मार्गदर्शन करें। अर्जुन तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन होने के लिए तो भगवान का सखा बनने की आवश्यकता होगी और उनका सखा कोई ऐसा वैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए महाराज हम कम से कम उनकी पद चिन्हों का अनुसरण तो कर ही सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। तो आज से ये सारी श्रृंखला प्रारंभ की जाएगी और नित्य प्रति 11 श्लोक का श्लोक सहित अर्थ आपको ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध होगा। तो जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं, जो लोग पठन, क्योंकि बहुत से लोगों को अध्ययन और पठन के बाद ही वो समझ में आता है, तो वहाँ पर भी उपलब्ध होगा। और वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से ऑफिशियल चैनल पर भी आपको प्राप्त होगा। तो ये भगवान की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से मन में भाव उठा, तो यह आपको प्रसाद रूप में, जैसा मुझे मिल रहा प्रसाद, वैसे ही आपको परोस रहा हूँ। और सभी को एक बार पुनः रथ यात्रा की अनंत अनंत बधाई। श्री राधे।